ओके, एक्चुअली आज हम लोगों ने जो हम लोग पीपीसी स्टार्ट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसको ना जैसे हम लोग अपने लॉन्च कर चुके हैं और हमारी जो प्रोडक्ट है वो अब एक्टिव है। अच्छा, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लास्ट लेक्चर्स में कुछ रिकॉर्डिंग शेयर किए हैं, वो आप जरूर देख लेना, जिसमें ओवरऑल इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों की जो प्रोफाइल है, हम लोग अभी तक जो है वो अपनी कीवर्ड कीवर्ड की यूटिलाइजेशन, कीवर्ड वेरिएशन और फिर कंपेटिटर एनालिसिस के थ्रू एक डाटा गैदर करके हम लोग जो है वो अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे काम करके आ रहे हैं। ठीक है। और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके टाइटल, आपके बुलेट पॉइंट्स, आपकी डिस्क्रिप्शंस जो है वो अप टू द मार्क हो। उसके जो कीवर्ड्स हैं वो प्रॉपर रिसर्च के बाद आप उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग लास्ट जो लेक्चर आपके साथ मैंने शेयर भी किया है, उसमें आपको एल्गोरिदम की कुछ अंडरस्टैंडिंग भी दी गई है कि कैसे जो है आपने इंडेक्सिंग का ख्याल रखना है, कैसे रैंकिंग्स का ख्याल रखना है। इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी है और आपने मेक श्योर करना है कि जितने इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आपके डेटाबेस में जो है वो इंडेक्स हो सकें। और जो डेटाबेस में इंडेक्स होते हैं वो फिर प्रॉपरली रैंक भी होते हैं with according to your effort and according to your product listing. अब प्रोडक्ट लिस्टिंग में जब हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो एट दिस स्टेज इन अ वेरी स्टार्ट अभी हमारे पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होती। हम लोग अभी अमेजोन के साथ ब्रांड रजिस्टर नहीं है। और जब तक हम अमेजोन के साथ ब्रांड रजिस्टर नहीं हो जाते, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि हमारे लिए अवेलेबल नहीं हुए होते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको ना कुछ चीजें शो करती हूँ मैं, अगर नजर आती है तो। अच्छा, कुछ चीजें जो है फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की जैसे मैं बताना एक्चुअली आपको सीक्वेंस में ये लाना चाह रही हूँ कि एट दिस स्टेज जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और ये इट्स अ वेरी फर्स्ट लॉन्च, तो एट दिस स्टेज एक्चुअली आपकी जो ब्रांड है वो रजिस्टर नहीं होती। ठीक है। और रजिस्टर नहीं होती तो आप क्या कर सकते हैं, और जब वो रजिस्टर हो जाती है तो तब आपके पास कौन कौन से फर्दर टूल आ जाते हैं जो कि एडवांस लेवल के टूल्स होते हैं। लेकिन अभी हम लोगों के जो फर्स्ट स्टेप के जितनी जितने मेजर टूल्स हैं और जितनी मेजर मेजरमेंट्स हैं टू स्टार्ट द पीपीसी या मार्केटिंग। ठीक है। पीपीसी इट्स अ वन पार्ट इंक्लूडिंग ऑल टूल्स जो कि आपको जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अमेजोन पर मार्केटिंग के लिए। उसमें जब पीपीसी को इन डेप्थ आप शायद इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं बिकॉज ये आपकी एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करता है और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और ये एडवर्टाइजमेंट आपकी चलती रहेगी इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर रिसर्च एंड ऑन योर कीवर्ड डाटा, और वो डाटा जो कि आफ्टर लॉन्च आप गैदर करेंगे वो भी। तो अभी तक आपके पास एट दिस स्टेज यू हैव दैट डाटा जो कि अभी तक आपने कलेक्ट किया है अपनी रिसर्च से, कंपेटिटर एनालिसिस से, कीवर्ड वेरिएशन से। ये सारा वो डाटा आपके पास मौजूद है। स्टिल यू नीड अ लॉट ऑफ डाटा जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता पीपीसी से ही जनरेट होता है।
और वो डाटा जितना आपके पास बढ़ता चला जाएगा, आपके पास टारगेटेड रिजल्ट्स आते चले जाते हैं और आपकी जो पीपीसी कैंपेन्स हैं वो ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाती है। तो पहले जो हम अभी टर्म यूज कर रहे हैं, दैट टर्म इज लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। एक्चुअली दैट वर्क्स फॉर ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ऑर्गेनिक रैंकिंग, और इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर द पीपीसी। तो बेसिक हम कवर कर चुके हैं, बेस हमने बनाई है, और उस बेस के अंदर भी हमने ऑप्टिमाइजेशन का ख्याल रखा है ताकि हम रैंक भी कर सकें और इंडेक्स भी कर सकें। और फिर जब हम उससे नेक्स्ट स्टेप आगे आते हैं और हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हो चुकी है, तो नाउ ऑन वी आर ऑन दैट स्टेज जहां पर हमारी ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। और जब हमारे ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होती, तो एट दिस स्टेज हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है इन अ मार्केटिंग टूल्स। सेकेंड ऑप्शन इज अ कूपन क्रिएशन, वो आप कर सकते हैं, बट वो भी इट डिपेंड्स ऑन यू, वो अट्रैक्ट कर सकता है कस्टमर को, और इन अ मल्टीपल वे, इन अ मल्टीपल परसेंटेज यू कैन जनरेट द कूपन्स, और आप कूपन्स के थ्रू अपनी एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में वो भी एक बहुत, आप एकदम से कंटिन्यूस प्रोसेस पे नहीं लेकर जाएं। तो इन अ वेरी स्टार्ट ऑफ द डे, व्हेन आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो उस वक्त आपके पास जो गिवन एक्सेस है, जो गिवन टूल है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीपीसी। और अभी क्योंकि ब्रांड रजिस्टर आपकी नहीं हुई हुई है, यू जस्ट हैव दिस टूल, और उसके अंदर भी पीपीसी के अंदर भी 3 तरह की एड एडवर्टाइजमेंट या कैंपेन्स की कैटेगरीज होती हैं। उसमें से भी एक कैंपेन कैटेगरी पे आप काम कर सकते हैं, बाकी 2 पे नहीं कर सकते, बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट अ ब्रांड। तो जैसे ही आफ्टर सम टाइम आप लोग ब्रांड रजिस्टर कर लेते हैं, तो फिर अमेजोन आपको एक ब्रांड की तरह कंसिडर करता है। और जब वो आपको एक ब्रांड की तरह कंसिडर करता है, तो आपको वो सारी टूल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। वो सारे टूल आपके सामने आपके लिए ओपन कर दिए जाते हैं, जो एक्चुअली मार्केटिंग में बहुत प्लस रोल प्ले करते हैं, और आपकी सेल जो है वो 40 to 50% इंक्रीज हो जाती है आफ्टर दीज टूल्स। अब उसके अंदर ये सारे वो टूल्स हैं, ये सारे टूल्स आप मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में यूज कर सकते हैं, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन में यूज कर सकते हैं, अपनी रिसर्च, ब्रांड एनालिटिक्स और डाटा कलेक्शन में यूज कर सकते हैं, और अमेजोन से बाहर मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के ए प्लस कंटेंट और वीडियो शॉपिंग, मतलब वीडियो से रिलेटेड जो भी आप करेंगे, वाइन प्रोग्राम है इनका, जिसमें आप रिव्यूज के ऊपर काम कर सकते हैं, कस्टमर रिव्यूज के डिफरेंट वे से आप कस्टमर रिव्यूज लेते हैं, आप स्टोर बना सकते हैं, स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। ए प्लस कंटेंट में आप अपने कंटेंट को बहुत हाई लेवल डिजाइनिंग के साथ मार्केट में लाते हैं। स्टोर में आप अपना एक प्रॉपर स्टोर क्रिएट करते हैं, पोस्ट के थ्रू अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अमेजोन लाइव जाके आप अपनी प्रोडक्ट की लाइव जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं, और आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके अमेजोन लाइव उसके थ्रू करवा सकते हैं। उसके बाद आप अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, तो ये सारे वो डिफरेंट टूल्स हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हो गया, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हो गया, फिर डिफरेंट तरह के ब्रांड रेफरल बोनस है कि अमेजोन अब आपको अप्रिशिएट करता है, इंकरेज करता है कि आप अमेजोन के बाहर भी हमारी मार्केटिंग करें। तो यू कैन यूज द फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गूगल टू मार्केट योर प्रोडक्ट। और इवन उसका बेनिफिट वो ये देता है कि अगर आप बाहर से कस्टमर लेके आते हैं और आपकी सेल उस बाहर के चैनल के थ्रू होती है, तो वो आपको आपकी सेल का कुछ रिटर्न वापस करेगा एज अ रेफरल बोनस। ठीक है, तो ये वो सारे डिफरेंट टूल्स हैं जो कि आप मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बट ये वो सारे एडवांस लेवल टूल हैं जो कि बेसिक कवर करने से पहले आपको ना समझ आ सकते हैं, ना ये आपके एक्सेस में आ सकते हैं। तो आपको ये सारे टूल्स मिल जाते हैं व्हेन यू विल बी इन द व्हेन यू विल रजिस्टर योर ब्रांड। और उसके अंदर आप जब अपनी ब्रांड को रजिस्टर कर लोगे, तो ये सारे टूल्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। देन इट विल बी easy for you to work on sales or marketing, or you can create hype, you can market outside the Amazon,
और मैनी मोर टूल्स यू कैन यूज। तो ये सारे वो प्रोसेस के थ्रू आपका एक चीज जो है वो आसानी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। आपकी जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो जाती है। फिर इसके अंदर ऐसे टूल्स हैं, ब्रांड एनालिटिक्स हो गया, सर्च टर्म एनालिटिक्स हो गया, और डिफरेंट तरह के टूल्स हैं। वो टूल्स को यूज करते हुए फिर हम अपनी पीपीसी की कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर इन्हीं टूल्स को यूज करते हुए हम मार्केटिंग फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इन्हीं टूल्स को यूज करते हुए हम वीडियो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हम लाइव एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हम जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास एक बहुत बड़ा पैकेज ऑन हो जाता है जिसमें हमें बहुत तरह के टूल्स मिल जाते हैं जो कि हमारी मार्केटिंग में, हमारी कंटेंट मैनेजमेंट में और हमारी जितनी ऑप्टिमाइजेशन है उसको मजीद इम्प्रूव करता जाता है। तो जब हमारी स्टार्ट के अंदर जब हमारी एक ब्रांड लॉन्च हुई है तो हमें एफर्ट पुट करनी पड़ती है, बिकॉज वी डोंट हैव रिव्यूज, वी डोंट हैव गुड वर्थ एंड, और हमारी जो लिस्टिंग है वो भी इतनी अभी स्ट्रांग नहीं है। तो हमें अपनी लिस्टिंग को भी स्ट्रांग करना है, हमें रिव्यूज की तरफ भी जाना है, बट डोंट गो फॉर द फेक रिव्यूज। एवरीथिंग विल बी इन अ ओरिजिनल वे, इन अ नेचुरल वे। और शुरू के अंदर बजाय इसके कि आप बहुत सारा पैसा फेक रिव्यूज या इन चीजों के टारगेट पे लगाएं, फोकस ऑन द पीपीसी ऑन अ वेरी फर्स्ट स्टेप। ठीक है। और साथ साथ में अपनी एफर्ट जो है वो आप ब्रांड रजिस्ट्री पे भी करें और फिर जल्दी ब्रांड रजिस्टर करके वो सारे टूल्स ले सकें। तो फिर जब आप अमेजोन से बाहर भी मार्केटिंग करेंगे, देन यू कैन यूज द डिफरेंट टूल्स टू इनवाइट द कस्टमर, वो आपकी प्रोडक्ट खरीदें। डिफरेंट तरह से आप जो है वो पैकेज दे सकते हैं, डील्स दे सकते हैं, ऑफर्स दे सकते हैं, और उसके थ्रू आप रिक्वेस्ट भी उनको, बेशक अगर अच्छा कम्युनिकेशन लेवल बिल्ड होता है, देन यू कैन रिक्वेस्ट देम फॉर द रिव्यूज। तो ये सारी चीजों पे आप काम कर सकते हैं, बट इट इट्स रियली रिकमेंडेड फॉर यू नॉट गो फॉर द फेक रिव्यूज। हर चीज अवेलेबल है यहाँ, हर नेचुरल तरीके से आप काम कर सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप नेचुरल तरीके से काम करें तो टेक्निकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लॉन्च के बाद आपके लिए काम करती है वो पीपीसी है। और पीपीसी में पीपीसी जब आप स्टार्ट करते हैं, देखें पीपीसी एक ऐसी चीज है, पेपर क्लिक, इट्स एडवर्टाइजमेंट चैनल, कि ये टाइम के साथ साथ ऑप्टिमाइज होती है। ये पहले दिन से ऑप्टिमाइज नहीं होगी। ये पहले दिन से शायद आपका पैसा खाएगी, आपकी सेल ना हो लेकिन आपके एडवर्टाइजमेंट पे जा रहा होगा, क्योंकि यू डोंट हैव इनफ डाटा, और आपके पास इनफ डाटा भी नहीं है, और अभी आपको पता भी नहीं है कि कैसा रिस्पॉन्स आता है, और अभी आपको पता भी नहीं है कैसे कीवर्ड्स पे रिस्पॉन्स आएगा, सर्च टर्म्स कौन सी यूज होंगी। तो उन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू हैव अ पेशेंस, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द ऑल कॉन्सेप्ट जो कि स्टार्ट में आपको जरूरी है। उसके बाद फिर जैसे जैसे डाटा गैदर होता जाता है, जैसे जैसे आप टेस्टिंग्स करते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी डिफरेंट कैंपेन्स ऑप्टिमाइज होती चली जाती हैं, और आप लोगों की जो पीपीसी कैंपेन्स है वो ऑप्टिमाइज होकर आपकी जो कॉस्ट और उसका जो आपकी जो कॉस्ट है, इसके बजट है, जो आपकी कॉस्ट का बजट है वो रिड्यूस होता जाता है, और आपकी सेल वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी रैंकिंग इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, और आपकी जो ऑब्वियसली ओवरऑल वर्थ इंप्रूव होती है। अब इसको आप अच्छा फैक्टर कहें या बुरा फैक्टर कहें, बट द थिंग इज पीपीसी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप जितनी मर्जी ऑर्गेनिक रैंकिंग कर लें, पीपीसी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वाइटल रोल इन द रैंकिंग। और अगर आप रेगुलर पीपीसी नहीं करते तो ऑर्गेनिक रैंकिंग्स में आप स्टेबल नहीं ज्यादा देर रह सकते। तो इसलिए पीपीसी इम्पॉर्टेंट है। और डेफिनेटली अगर आपने इसके अच्छे कॉन्सेप्ट्स, इसके क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ काम किया है, टाइम टू टाइम आपने यूजफुल डाटा गैदर किया है, और फिर उस यूजफुल डाटा से को यूटिलाइज आपने बेटर वे में किया है, तो फिर डेफिनेटली आप जो है वो पीपीसी के थ्रू अपनी बहुत अच्छी सेल्स जनरेट कर सकते हैं अपने बजट को कंट्रोल में रखते हुए। अब फॉर एग्जांपल हम लोग जाते हैं, पहले आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग दे दें जो कि कैंपेन्स के हवाले से है। when we are talking about the PPC, the PPC is actually stands for pay per click. It's actually a term, okay?
ये टर्म है, बट इन शॉर्ट जो सिस्टम है ये एडवर्टाइजमेंट का है। आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है, तो क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट चैनल्स हैं, अब यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट चैनल अमेजोन है। सेम ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग की बात करें तो सेम ऐसे ही ये जो पीपीसी है ये फेसबुक के भी में भी यूज होता है, ये गूगल में भी यूज होता है। सो एवरी चैनल डिपेंड ये करता है कि आपका चैनल क्या है, ठीक है, आप किस चैनल पे किस चैनल के थ्रू काम कर रहे हैं। तो पेपर क्लिक actually a term used by the different channels for advertisement, ठीक है। सिस्टम एडवर्टाइजमेंट है, वे एडवर्टाइजमेंट है, और ये जो प्रॉपर एक टर्म है जो कि यूज होती है वो अपने उस सिस्टम को चलाने का उन्होंने जो एक बिजनेस मॉडल रखा है, दैट्स कॉल्ड द पे पर क्लिक, ठीक है। यानी अपने उस चैनल को चलाने के लिए देखिए आप चैनल को समझें, चैनल अमेजोन भी हो सकता है, चैनल फेसबुक भी हो सकता है, चैनल गूगल भी हो सकता है, और जो मैं पीपीसी आपको समझा रही हूँ वो पीपीसी आपको मैं कॉल तो अमेजोन का करूंगी, बट सेम और सिमिलर थिंग्स विल वर्क इन द फेसबुक एंड गूगल। और कल को जब आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है और ब्रांड रजिस्ट्री के बाद आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट चैनल्स पर जब आप शेयर करेंगे, डिफरेंट चैनल्स को यूज करेंगे इन मार्केटिंग, तो दैट पीपीसी कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू देयर। कॉन्सेप्ट्स हमेशा टेक्निकल टर्म्स हमेशा सेम होती हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं रूल्स और मे बी एल्गोरिदम्स चेंज हो सकते हैं, और एल्गोरिदम भी मोस्टली सेम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज चेंज हो सकती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को यू कैन अप्लाई इन ऑन फेसबुक, ऑन गूगल, ऑन अमेजोन, इवन ऑन एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, हर तरह के एडवर्टाइजमेंट पे जहां पेपर क्लिक की बात होगी यही टर्म्स यूज होंगी, बिकॉज हर जगह कीवर्ड्स ही यूज होता है, हर जगह एडवर्टाइजमेंट यूज होती है, हर जगह सर्च टर्म यूज होती है, हर जगह सेम सिस्टम यूज होता है। तो सिर्फ उस सिस्टम की, उस चैनल की टर्म्स को देखें, उसकी पॉलिसीज को देखें, कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं। अब हम क्योंकि बात करें चैनल की और हमारा फोकस क्योंकि अमेजोन है तो हम अमेजोन कॉल करेंगे, बट द कॉन्सेप्ट इज द सेम इन ऑल चैनल्स, सो इट्स अप टू यू, यू विल लर्न द फेसबुक, गूगल एंड ऑल पीपीसी चैनल और एडवर्टाइजमेंट चैनल, जिस और इसके थ्रू भी आपने फर्दर अपनी आफ्टर ब्रांड लॉन्च डिफरेंट चैनल पे जाके मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अब हम क्योंकि अमेजोन चैनल की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट पे आते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जो इसका सिस्टम है एडवर्टाइजमेंट का, उसमें अमेजोन जो है वो पे पर क्लिक की टर्म पे काम कर रहा है, या उसका बिजनेस मॉडल पे पर क्लिक पर है। वो कहता है कि आप एडवर्टाइजमेंट करें मेरे चैनल पर, यानी मेरा उसका एक प्लेटफॉर्म है, अमेजोन आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो ऑलरेडी उसने आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, और उस प्लेटफॉर्म पे आपने अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि अमेजोन के ऊपर आप भी बैठे हुए हैं, एक्चुअली थोड़ी देर के लिए आप अमेजोन को लें, सिर्फ एक चैनल, जिस चैनल पे जाके आपने अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है और वहां पर शो करना है आपको कि यू आर दी बेस्ट, और आपको सेल्स जनरेट करनी है, ठीक है। तो अमेजोन कहता है कि मेरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, मेरे नेटवर्क पे ही आपको काम करना है, तो आप अपनी एडवर्टीजमेंट करें। क्यों आप दूसरों से बेहतर हैं, क्यों कोई आपकी सेल होगी, क्यों कोई आपकी लिस्ट पर आएगा। तो आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को ऑप्टिमाइज करें, और पैसा लगा के मार्केट के अंदर अपनी वर्थ बनाएं। तो उस मॉडल के लिए वो कहता है कि अगर आपको एडवर्टीजमेंट की फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ तो मैं आपसे पर क्लिक पर चार्ज करूंगा। अब वो पर व्यू भी नहीं है, अगर कोई आके आपके एडवर्टाइजमेंट को सिर्फ देखता है या उससे गुजर जाता है तो वो आपको कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर वो किसी कीवर्ड से इसको सर्च करके आपकी प्रोडक्ट तक आया है, फिर उसने उसको क्लिक किया है, तो हर क्लिक पर अगर वो आपकी एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करता है तो हर क्लिक पर अमेजोन आपको चार्ज करेगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी पेन वाली चीज जरूर लगती है हम लोगों को कि अगर और अच्छा हो जाता कि ये क्लिक पे तब चार्ज किया जाता जिस क्लिक पे हमें ऑर्डर मिलता।
बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हमें हर क्लिक, अगर हमारी एड पे क्लिक हो जाता है, वो कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, जो कस्टमर आपकी आपकी एडवर्टीजमेंट पे आ गया है, उसने क्लिक कर लिया, यहाँ तक मेरा काम खत्म है, मैंने उसको आपकी लिस्ट पे पहुंचा दिया, तो आई विल चार्ज फॉर द क्लिक, क्योंकि उसका काम वाकई वहां पर खत्म है। उससे आगे जो काम शुरू होता है वो आपकी सेल कॉपी का काम शुरू होता है, वो आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का काम शुरू होता है, आपकी पिक्चर्स का काम शुरू होता है। और यही बातें हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में की थी, लिस्टिंग राइटिंग में की थी, कि हाउ टू क्रिएट द सेल्स कॉपी मोर इम्प्रेसिव, मोर एंगेजिंग, कि वो क्लिक करके उस पर आए। अब फॉर एग्जाम्पल Amazon कहता है कि पे पर क्लिक चार्ज होगा आपको, क्योंकि क्लिक तक का मेरा काम है, उससे आगे आपका काम है। तो इसलिए इस एडवर्टाइजमेंट को जो कि डिजिटली की जाती है, लॉजिकली एडवर्टाइजमेंट करने वाले का काम क्लिक पे आके खत्म हो जाता है और उससे आगे आपका काम शुरू होता है। दैट्स वाई कि क्लिक पे आपको पे करना ही करना है, और ये जरूरी नहीं है कि उस क्लिक के ऊपर सेल भी हो। और फिर क्लिक के ऊपर सेल आपने जनरेट करनी है, और आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी सेल कॉपी इतनी स्ट्रांग हो, आपकी कीवर्ड मैचिंग इतनी स्ट्रांग हो, और आपकी लिस्टिंग इतनी स्ट्रांग हो कि हर क्लिक पर सेल मिले आपको। डेफिनेटली नहीं मिल सकती, बट उसकी एवरेज बहुत बेस्ट हो। अगर आपको के 10 क्लिक हुए हैं तो कोई 5-6 सेल्स होनी चाहिए उसके ऊपर। ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड रेशियो, लेकिन होना चाहिए, और होता भी है। सो एक्चुअली आपकी जो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन है वो क्या होती है, यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर एड और एड कैंपेन और एड ग्रुप टू गेट द मैक्सिमम सेल ऑन मैक्सिमम बेनिफिट, और सॉरी ऑन मैक्सिमम क्लिक। ठीक है, तो जो क्लिक है उनको आपने लूज नहीं करना, हर आने वाले क्लिक पर आपको सेल होनी चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। जितने इंप्रेशन होंगे दैट्स रियली वेरी गुड, हर इंप्रेशन के बाद नेक्स्ट टारगेट है कि उस पर क्लिक आना चाहिए, हर क्लिक के बाद नेक्स्ट टारगेट है कि उस पर सेल आनी चाहिए। यू आर अ गुड इन अ पीपीसी अगर आपने अपने क्लिक और अपनी सेल को बेस्ट वे में ऑप्टिमाइज कर लिया। आप गुड हैं इन पीपीसी अगर आपने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया अपनी सेल्स के मुताबिक, सेल्स के लिहाज से। जहां आपने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर लिया और अपनी प्रॉफिट्स को या अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज कर लिया, दैट्स योर वेरी गुड पॉइंट, और यही अचीव करना है, और इसी को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं इन पीपीसी। अब ये तो सारा सिस्टम है जो काम करता है, जिस पे हम लोग फर्दर आगे बात करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको पेपर क्लिक का समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा कैंपेन्स का बताती हूँ कि कैंपेन जब हम फॉर एग्जांपल लॉन्च करते हैं, 3 तरह की एक्चुअली कैंपेन्स हैं पीपीसी में। हम लोग जब भी एडवर्टाइजमेंट पे जाते हैं, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपका आप जो भी अकाउंट आपका होगा, हाँ है मेन अकाउंट पे आप जाएंगे एडवर्टाइजमेंट पे, तो वो आपको सीधा इस पेज पर ले आएगा। अब यहाँ पर आपके सामने 3 तरह की कैंपेन्स शो हो रही हैं। इट्स अ स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले। जब तक आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं है, ये दोनों आपके लिए यूजफुल नहीं है, ना ही ये उस तरीके से आप रन कर सकते हैं। आपके लिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल होगी एट वेरी फर्स्ट स्टेज आफ्टर द लॉन्च, दैट इज स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स। और स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर भी कैटेगराइजेशन होती है, तो फिर मैं वो बताती हूँ कि उसमें वेरी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे कौन सी सूटेबल होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे वो मैनुअल पे आती है। अब स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले का एक्चुअल डिफरेंस क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोडक्ट पे जाते हैं, अब यहाँ पर आप ऊपर देखें,
यहाँ पर ऊपर आपको एक ऐड नजर आ रही है, ये देखिए स्पॉन्सर लिखा हुआ है और ऊपर एक बार की फॉर्म में, एक इमेज की फॉर्म में आपको एक ऐड नजर आ रही है। एक्चुअली इट्स अ डिस्प्ले ऐड, ठीक है, जो समटाइम यहाँ पर भी शो हो रही होती है और मे बी हो भी रही हो। ये देखिए ये स्पॉन्सर्ड ऐड यहाँ पर भी शो हो रही है, इसको डिस्प्ले ऐड कहा जाता है। ये डिस्प्ले ऐड है, ठीक है, जो कि आपके प्रोडक्ट पेज पे मोस्टली शो होती है रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल जो कस्टमर यहाँ आया है, जो इसको सर्च करके आया है, इन्हीं कीवर्ड से रिलेट करती हुई प्रोडक्ट्स डिस्प्ले ऐड में आपको यहाँ शो होंगी, ठीक है। तो अगर आप डिस्प्ले स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट करते हैं तो आपकी ऐड जो है वो इस तरह प्रोडक्ट पेजेस पे शो हो रही होगी। फर्स्ट जैसे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है, तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी आपको नीचे शो होती है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर भी मैं आपको बताती हूँ, जो ऑटो कैंपेन्स होती हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रही होती हैं। ये देखिए इसके अंदर भी ना मैं ऑटो की भी आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको बता दूँ स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स आपकी डायरेक्ट जो है वो उस पे सर्च बार के थ्रू, मतलब कोई कीवर्ड अगर आप सर्च करके जाते हैं तो उसके थ्रू आपको अब यहाँ वर्किंग ग्लव्स का इनकेस कीवर्ड है तो ये आपको, ये देखिए ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन्हें स्पॉन्सर प्रोडक्ट कहते हैं। जो इस कैंपेन में हम लोग प्रोडक्ट या एड रन करते हैं वो कुछ इस फॉर्म में नजर आती हैं। ऑन अ फर्स्ट पेज अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक कीवर्ड्स, जो सर्च करके आप आते हैं, तो ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेन्स जो है वो आपकी मेन पेज पर शो होती हैं उस, या आपको यहाँ शो होती हैं। अब इसमें भी एक डिफरेंस है कि यहाँ पर रैंडम एडवर्टाइजमेंट भी शो होती हैं, और वो रैंडम एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट होती हैं जो कि ऑटो में प्ले की जाती हैं। इससे आगे जब हम जाएंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर भी, फॉर एग्जांपल अभी ब्रांड लॉन्च से पहले यू कैन वर्क जस्ट इन अ स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स। तो अगर आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में दो तरह की कैंपेन्स होती हैं। एक होगी मैनुअल कैंपेन और एक होगी ऑटोमेटिक कैंपेन, ठीक है। जो ऑटोमेटिक कैंपेन है, स्टार्ट के अंदर वेरी फर्स्ट डे एक्चुअली हमारे पास डाटा नहीं होता, और ये जरूरी नहीं है कि ये शुरू में ही काम करेगी। ये टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक भी हमें चाहिए होती है और मैनुअल भी चाहिए होती है। लेकिन शुरू के अंदर ऑटोमेटिक इसलिए जरूरी है कि वी डोंट नो अबाउट द डाटा, और हमें अभी नहीं पता कि हमारा कस्टमर हमें कैसे लेगा, हम किन सर्च टर्म्स में ज्यादा इन होते हैं, किन सर्च टर्म में ज्यादा इन नहीं होते, ये समटाइम अमेजोन खुद भी डिसाइड करता है। तो हमें खुल के खेलना पड़ता है स्टार्ट में, टू गैदर द डेटा, टू गैदर द मोर रेलिवेंट डाटा, टू more relevant keywords, to get the more understanding related to exact search term related to our product, ठीक है। तो इसके अंदर वो फॉर एग्जांपल अगर हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स मेन पेज पर भी शो होती हैं और प्रोडक्ट पेज पर भी शो होती हैं, और प्रोडक्ट पेज पर जो रैंडम शो हो रही होती हैं वो मोस्टली आपकी ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है, ठीक है। सो ये डिफरेंस हो गया। आपकी तीन तरह की कैंपेन्स हैं, और एट फर्स्ट स्टेज यू विल फोकस ऑन द स्पॉन्सर प्रोडक्ट। और स्पॉन्सर प्रोडक्ट में उसकी कैंपेन के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो उसकी जो टारगेटिंग है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो जो टारगेटिंग है वो एक मैनुअल होती है और एक ऑटोमेटिक होती है। आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो अगर, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक की बात करेंगे। मैनुअल की तरफ जो मोर ट्रिकी, इट्स मोर टेक्निकल, एंड यू नीड अ मोर अंडरस्टैंडिंग टू
टू गेट आइडिया अबाउट द मैनुअल, तो हम अभी सिर्फ ऑटोमेटिक की बात करेंगे, ठीक है। अब ऑटोमेटिक में और स्पॉन्सर प्रोडक्ट में, जो कि स्टार्ट में आप करते हैं, तो स्टार्ट में ऑटोमेटिक का मतलब यही, आपने मैनुअल भी आप आगे जाके करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक पे हमारा फोकस स्टार्ट में इसलिए होगा और होना चाहिए ताकि हम एग्जैक्ट डाटा ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा एक्यूरेट फाइंड कर लें, और फिर उसके बाद भी टाइम टू टाइम हमें न्यू से न्यू डाटा गेट करने के लिए ऑटोमेटिक भी चलानी पड़ती है, मैनुअल भी चलानी पड़ती है, ठीक है। अब कैंपेन्स चलाई कैसे जाती हैं, थोड़ा सा इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, एक चीज हमारी रह गई है, हमने डिस्प्ले कैंपेन भी देख ली, हमने स्पॉन्सर कैंपेन भी देखी कि वो किस तरह की शो होती है। हमारी एक रह गई थी स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स, ठीक है। ये थी, इट्स अ 3 टाइप ऑफ एड्स, एक्चुअली कैंपेन्स इसके अंदर जाके बनती हैं। इट्स अ 3 टाइप ऑफ एड्स, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हो गई, स्पॉन्सर डिस्प्ले हो गई, वो मैंने दिखाया था वो कैसे प्रोडक्ट पेज पे शो होती है। जो आपको मिड में नजर आ रही है, इट्स अ स्पॉन्सर ब्रांड। और स्पॉन्सर ब्रांड कैसे शो होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कहीं शो हो रही होगी कोई, जैसे ये देखें, नहीं ये नहीं, यहाँ पर जैसे ये एक ब्रांड शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो स्पॉन्सर ब्रांड की जो कैंपेन्स होती हैं या एड्स होती हैं, वो ब्रांड के नाम से शो हो रही होती हैं। उसमें समटाइम वो अपना कैटलॉग शो कर देते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट शो कर देते हैं, या किसी भी फॉर्म, या अपना स्टोर शो कर देते हैं, वो किसी भी फॉर्म में शो करते हैं। बट जो स्पॉन्सर ब्रांड्स होती हैं, वो आपको ब्रांड नेम के साथ शो होंगी, ठीक है। जैसे ये वाली आपकी जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट टारगेट की गई है, आपको प्रोडक्ट दिखाई गई है। लेकिन जो स्पॉन्सर ब्रांड है, जब आप एक अच्छा ब्रांड बन जाते हैं, जब आपको लोग जानने लगते हैं और लोग आपका नाम सर्च करके आते हैं, वो टाइम होता है जब आप स्पॉन्सर ब्रांड्स पे काम करेंगे तो आपको फायदा देगा। तो उस तरह की एड्स को स्पॉन्सर ब्रांड कहा जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम आते हैं अपनी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे, जिस जो हमारा मेन टारगेट है, टू अंडरस्टैंड द पीपीसी एट दिस स्टेज। अच्छा, अब इसकी हम डिफरेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो कि जरूरी टर्म्स हैं, जो कि आज हम लोग फर्स्ट स्टेप पे ऑटोमेटिक को देख रहे हैं, बाकी आगे जाके नेक्स्ट 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 देखेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम ऑटोमेटिक की ही बात करें, तो कैंपेन आप इसको कोई भी नाम रख सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। अपनी याद दहानी के लिए जो भी आप इसका नाम रखेंगे, या ये भी आप रख सकते हैं, आपको पता हो किस दिन आपने चलाई है। लेकिन जब आप मल्टीपल कैंपेन चला रहे होते हैं, तो आपको अपनी याद दहानी के लिए नाम रखना चाहिए कि ये कौन सी कैंपेन है, इसमें आपकी क्या टारगेटिंग थी, तो आपको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। स्टार्ट डेट आपकी कोई भी हो सकती है, एंड डेट आपकी कोई भी हो सकती है, इट्स अप टू यू। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज नो एंड डाटा ही करते हैं, हम अपनी मर्जी से इसको बंद करते हैं जब हमारा दिल करता है। डेली बजट आपका कोई भी हो सकता है, $10 से लेकर ऊपर जितना मर्जी आप करना चाहें, $10 करें, 20 करें, 30 करें, इट्स टोटली अप टू यू। आप जितना मर्जी डेली बजट लगाएं, आप लगाना चाह सकते हैं तो लगा सकते हैं, $5 भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास आती है ऑटोमेटिक टारगेटिंग। आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग में इस वक्त जो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने की जो टर्म्स है, वो आप देखें। अब हम फॉर एग्जांपल, अच्छा इससे पहले भी मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं। हाउ डू मैच टाइप अफेक्ट योर सर्च टर्म। अच्छा, हम अभी मैच टाइप पे आगे जाके जाएंगे, उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। ये चीजें एक्चुअली इतना रिलेट करती हैं और इतना मिक्सअप है कि इसमें आप लोगों ने आपको मैं थोड़ा थोड़ा और बहुत क्लियर इसलिए बता रही हूँ ताकि चीजें आपकी मिक्स नहीं हो, ठीक है। अच्छा, ये जो सामने आपके लिखा है, इसको आप सिर्फ आसान वर्ड्स में इस तरह समझें कि एड चलाने के लिए कौन सी टर्म्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, या वो कौन सी टर्म्स या वो कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी एडवर्टाइजमेंट पे अफेक्ट डालती हैं, या जिनकी बेस पर आपकी एडवर्टाइजमेंट डिसाइड होगी, या जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन योर कैंपेन्स और सक्सेस ऑफ योर कैंपेन्स, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जैसे परफॉर्मेंस
को हम अगर चेक करें, how a keyword or similar keyword have performed can give you insights into which match type will provide the best return on your investment. ठीक है, ये आपको अपने आप जो परफॉर्मेंस है, अब फॉर एग्जांपल हम इसको जैसे मैं आपको इसको, हमने अगर परफॉर्मेंस देखनी है, ठीक है, हम कल को जब एनालिटिक्स में जाएंगे, जब अपना डाटा एनालिटिक्स यूज करेंगे, जब हम मजीद रिसर्च करेंगे, अपना पास डाटा गैदर करेंगे, जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो हम परफॉर्मेंस जो मेजर करेंगे, इट वाज बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, ठीक है, मींस द डाटा ऑफ द कीवर्ड्स। उसके लिए अमेज़न जो टर्म यूज करेगा टेक्निकली ऑन द पीपीसी, इट आल्सो सर्च टर्म, ठीक है। अच्छा, जब हम सर्च टर्म को यूज करेंगे, तो ये चीज अभी आप इसको सिमिलर लें, ठीक है, कीवर्ड्स और सर्च टर्म इज अ सिमिलर थिंग। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ आते हैं, तो आपका जो कीवर्ड है या आपकी जो सर्च टर्म है, वो आपकी उसकी बेस पर आप परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे, परफॉर्मेंस के ऊपर डाटा गैदर करोगे, तो वो हर चीज आपकी कहाँ किसके गिर्द घूम रही होगी, आपके कीवर्ड के ऊपर। अब यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ कि कीवर्ड की भी आगे काइंड्स होंगी। सो एक्चुअली आपने फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आप लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करें। ये सारे वो लॉजिक्स हैं जो कि आपको एनालिसिस में यूज करने हैं, ठीक है। तो अपना माइंडसेट, अपना कॉन्सेप्ट्स जो है वो इस पे स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें। अच्छा, पहली चीज अभी हम उन चीजों की बात करें जिनकी बेस पर हमने आगे काम करना है, जिन टर्म्स पे, जिन कॉन्सेप्ट्स पे, और जिसके ऊपर हमारे एनालिसिस में हमें जिसकी बेस पर हम एनालिसिस करेंगे। अब क्योंकि ये बात तो अंडरस्टूड है कि अभी शुरू से लेकर आखिर तक एवरीथिंग बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, हर चीज कीवर्ड्स पे घूम रही है। और जब यहाँ पर हम लोग कीवर्ड्स की बात करें तो वी कैन यूज द टर्म सर्च टर्म, ठीक है, क्योंकि लॉजिकली देखो तो यहाँ पर कीवर्ड को सर्च टर्म का नाम भी दिया गया, इट्स एक्चुअली प्लेज अ इक्वल रोल, बट कॉन्सेप्चुअल वाइज अगर आप देखो तो आपका कस्टमर आया, सर्च करके आया, उसने क्या सर्च की, वो सर्च टर्म की बेस पे आपकी कैंपेन या आपकी एडवर्टाइजमेंट कैसे ऑपरेट करेगी, किया या करना चाहिए, तो उसको सर्च टर्म का वर्ड यूज हो जाता है। अब सर्च टर्म या जिसको आप कीवर्ड कह लो, तो हम आ जाते हैं एक नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन जब पीपीसी की बात हो रही होती है तो वहां पर सर्च टर्म यूज हो रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल हम कीवर्ड्स की बात करते हैं, तो अब आपने अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली जब हम कैंपेन्स चलाते हैं और हमने कीवर्ड्स को टारगेट करना है, कीवर्ड्स ने परफॉर्मेंस बतानी है, कीवर्ड्स ही हमारा डाटा होगा, कीवर्ड्स की बेस पर हम प्रिडिक्ट भी करेंगे, कीवर्ड्स की बेस पर हम लोग अर्न भी करेंगे। तो कीवर्ड्स को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। कीवर्ड्स की भी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, कीवर्ड्स भी डिफरेंट काइंड्स के हैं, उसके भी अंदर अब आपने घुसना है, ठीक है। अब हम जब कीवर्ड्स के भी अंदर घुसेंगे, तो वो ये वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कीवर्ड्स किस तरह के, कितनी तरह के हैं, और फिर उसके भी अंदर घुस के हमने क्या निकालना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स की काइंड्स हैं, जिसको यहाँ पर जिसके लिए टेक्निकल टर्म्स यूज होती है, उसको हम लोग मैच टर्म्स कहते हैं, या उसको आप यू कैन यूज द वर्ड लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने कहा है how a keyword or similar keyword have performed can give you the insight in which match type, ठीक है, इसको match type कहते हैं। एक्चुअली ये कीवर्ड्स की ही डिफरेंट काइंड्स हैं, ठीक है, जिसके लिए टेक्निकल टर्म यूज हुई है मैच टाइप्स, ठीक है, यानी कितनी टाइप्स के कीवर्ड्स हैं। एक्चुअली ये इतने इंटरकनेक्टेड हैं, इतने रेलेवेंट हैं
कि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंकली स्पीकिंग, कीवर्ड मैच की अंडरस्टैंडिंग जिस दिन आपको अच्छे तरीके से हो गई और कीवर्ड मैच के अकॉर्डिंग आपको टारगेट करना आ गया, तो आपको पीपीसी आ जाएगा। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी बिड स्ट्रेटेजी और सेकंड आपकी मैच टाइप। इन दोनों पे बहुत फोकस रखें, इसकी स्ट्रेटेजीज को अंडरस्टैंड करें। एक और चीज बता दूं, हर लॉन्च होने वाली प्रोडक्ट आपके लिए एक न्यू केस स्टडी बनेगी। हर प्रोडक्ट, इवन आप दो सिमिलर प्रोडक्ट को भी लॉन्च करेंगे तो दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, दोनों की परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी, दोनों की कॉस्ट और दोनों की रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। सो योर एवरी कैंपेन is different from another campaign. Every campaign is a different case study. So you need to understand the concept, and concept को यूज करते हुए हर डिफरेंट केस स्टडी में आपने अपना बेस्ट प्ले करना है। अगर आप ये कहेंगे कि एक प्रोडक्ट आपने अच्छी कर ली और आपने कोई किसी ने बता दिया, कोई किसी ने बता दिया और आप एक तुक्के से काम चला रहे हैं और वो चल गया, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपको इन डेप्थ डाटा एनालिसिस आना चाहिए, सर्च टर्म, मैच टाइप, बिड स्ट्रेटेजी, इन सब की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है। और जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी उतना आप हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्ले कर सकेंगे। आपकी हर प्रोडक्ट डिफरेंट प्ले करती है और ये जब मार्केट में जाके लगती है ना, ये तब ही पता चलता है कि इसमें क्या करना है और इस पे हमने पीपीसी कैसे करनी है। और शुरू के अंदर एटलीस्ट 1 or 2 मंथ एंड समटाइम में 3 मंथ आप लोग टेस्टिंग पर ही लगा देते हो, और उस टेस्टिंग के अंदर आप डिफरेंट कैंपेन्स टेस्ट करेंगे, मैच टाइप्स टेस्ट करेंगे, आप बजट टेस्ट करेंगे, और फिर आपके पास डाटा गैदर होगा, फिर आप टेस्ट करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। देन आफ्टर 2 or 3 months you will have enough data with more accuracy। ठीक है, और फिर ये एक्यूरेसी भी आफ्टर सम टाइम चेंज होती रहती है। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू गेट द न्यू डाटा, टू डू द न्यू टेस्टिंग एंड प्ले। ठीक है, स्टिल जैसे ही आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होती है वो फिर भी कुछ महीने आगे चलती है। प्रोसेस क्या है कि न्यू सर्च टर्म आती रहनी चाहिए, और जो मैच टाइप आपके लिए सूटेबल है वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो वो टेस्टिंग से ही निकलेगी। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम मैच टाइप को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हो सकता है मैच टाइप की डिटेल, इन डेप्थ डिटेल पे हम बाद में जाएं। मैच टाइप एक्चुअली काइंड्स होती हैं कीवर्ड्स की, और वो 3 टाइप की काइंड्स होती हैं। इट्स अ ब्रॉड मैच टाइप, फ्रेज मैच टाइप और एग्जैक्ट मैच टाइप। ठीक है, बट इसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, सेकंड चीज जो कि एनालिसिस में परफॉर्मेंस को डिसाइड करती है वो डिस्कस करते हैं, दैट्स कंपेटिटर्स। हाउ योर कंपेटिटर्स बिड ऑन सर्टेन टर्म and structure their own accounts, as well as how their accounts have performed historically will impact the return you see from the certain match types। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बिड स्ट्रेटेजी है या आपकी जो मैच टाइप है, it is totally depends on your competitors, performance of the competitors and use of the match type of the competitors and the product of the competitors। ठीक है, तो आपकी जो बिड है वो बिड विन करती है, वो नहीं करती, आपकी मैच टाइप कितना अच्छा परफॉर्म करती है, नहीं करती, इसका इसकी डिपेंडेंस जो है वो कंपेटिटर्स पर भी करती है। सो आपकी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं आपकी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपेटिटर्स है। तो इसलिए आपकी इन डेप्थ रिसर्च कंपेटिटर्स के डाटा पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो कि हम पहले भी करके आ चुके हैं, जो फर्दर आप पीपीसी में भी करते रहोगे। पीपीसी के अंदर भी जब आप कीवर्ड्स का डाटा गैदर करोगे, सेरिब्रो को भी यूज करोगे, अपने अकाउंट के अंदर आप ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू भी डाटा गैदर करोगे।
सो आपको जो ये सारा डाटा मिलता रहेगा उसके अंदर आपकी एक डीप आई होनी चाहिए आपके कंपेटिटर्स के ऊपर, एंड दैट योर कंपेटिटर will play a vital role in your PPC campaigns optimization. अच्छा, bids जो है cost per click and cost per conversion are heavily impacted by bids. ठीक है? Often advertisers employ various methodology of manipulating bids and frequently bid more or less aggressively based on the match type. अब ये जो इसने बात की है, actually it's manipulating bids and frequently bid more or less. ये जो ये भी bid type है, ठीक है? आगे जाके हम अभी bids की भी type पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे हम लोगों ने keywords की types भी पढ़ी हैं अभी, match type जिसको बोलते हैं, इसी तरह हम बिट्स की टाइप्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे, उसको भी देखेंगे। बट अभी आप सिर्फ बिट्स को देखें तो बिड मोर और लेस एग्रेसिवली बेस्ड ऑन द मैच टाइप, ठीक है? यानी कि ये यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसने एक्चुअली यहाँ पर बिट्स की टाइप का जिक्र किया हुआ है। ये अभी हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमें यहाँ पर हमारी जो कैंपेन्स हैं उन कैंपेन्स में हमें यहाँ पर शो होती हैं, ये वाली, ठीक है? कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी, इसकी भी पूरी साइंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप जस्ट वर्ड बिट को पढ़ें तो यहाँ पर इसने उसकी टाइप को जिक्र किया हुआ है कि उसकी जो टाइप के ऊपर जो उसका रिस्पॉन्स है बेस्ड ऑन द मैच टाइप, ठीक है? यानी कि बिड्स या डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिड्स also based on the match type. So actually these three things interconnected with each other and depends on the each other. आप बिट्स टाइप कोई भी रखें वो मैच टाइप पर डिपेंड कर रही होगी, आप मैच टाइप कोई भी रखें बिट आपकी बिट्स सिलेक्शन बड़ा रोल प्ले करेगी। अब इन दोनों के अंदर आपका कंपेटिटर बहुत प्ले करेगा रोल, तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। यू नीड टू कीप एन आई ऑन दीज ऑल इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। तो ये चीजें जो है आपके, ये तीन चीजें जो कि आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगी व्हेन यू विल डू द एनालिसिस, ठीक है? तो जब आप एनालिसिस करेंगे, मजीद एनालिसिस करेंगे, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन के लिए एनालिसिस करेंगे, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए एनालिसिस करेंगे, परफॉर्मेंस को जब आपने मेजर करना है तो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब उसमें मैंने 3 फैक्टर्स बताए और 3 फैक्टर्स में आगे मजीद 3 काइंड्स निकले हैं, पहली में और थर्ड में। जो मैंने 3 फैक्टर्स बताए, इट इज एक्चुअली अ मैच टाइप, योर कंपेटिटर एंड बिड स्ट्रेटेजी। सो इन योर मैच टाइप देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, 3 टाइप ऑफ मैच टाइप्स, ठीक है? ब्रॉड हो गया, फिक्स हो गया, फ्रेज हो गया जो कि एग्जैक्ट होता है, ठीक है? और उसके बाद आपका ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, ये 3 तरह के आपके मैच हो गए, ठीक है? उसके बाद जो थर्ड चीज है वो बिड हो गई, और बिड की भी आगे 3 टाइप ऑफ काइंड्स हैं जो कि आपको मैं आगे आपके अकाउंट में ये इसको आप हम जब करेंगे डिटेल में तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में होगी। इसके यानी मैच टाइप के ऊपर भी और बिड स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बहुत फोकस होके आपको बताने की जरूरत है, तो इसको हम बाद में छेड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम आते हैं कैंपेन के स्ट्रक्चर पे, ठीक है? हमारा जो कैंपेन का स्ट्रक्चर है, अभी तक हम देख रहे थे कि हमने ऑटोमेटिक चलानी है या मैनुअल चलानी है, तो हमने अभी ऑटोमेटिक चलानी है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में, ये आज नहीं मैं करवाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बिडिंग की बात करेंगे तो फिर यू विल इजीली डिसाइड कि तीनों में से कौन सी बिड कौन सी बिड टाइप यूज करनी है, और फिर उसको भी आपने टेक्निकली कैसे हैंडल करना है, ये यूज करनी है, ये करनी है या ये करनी है, इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद जो आपकी ऑटोमेटिक कैंपेन होती है उसमें हमें कहीं पर खुद से कीवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ हम जब अपनी एक जो हमारी ऊपर प्रोडक्ट शो होती है, हम अपनी यहाँ पर आप
की प्रोडक्ट शो हो रही होती है उसको ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी और अमेजोन ऑटोमेटिकली उसके ऊपर प्ले करेगा कैंपेन्स। हम उसको कुछ भी इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, कोई कीवर्ड नहीं देंगे, हर चीज ऑटोमेटिक वे से अमेजोन करेगा। और फिर यहाँ पर डिफॉल्ट बिड इट टोटली डिपेंड्स। आप 0.75 अगर डिफॉल्ट बिड है आप इसको 0.50 भी कर सकते हैं, $1 तक भी कर सकते हैं। मैं मोस्टली 0.50 से स्टार्ट करती हूँ और उस इसमें इट्स टोटली अप टू यू। अब यहाँ पर भी सेट बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब जब आप बिड को सेट करते हो तो उसमें आपने अंडरस्टैंड करना है ग्रुप मैच को भी, कि आप क्लोज मैच में बिड सेट कर रहे हो, लूज मैच में आपकी कितनी होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूट्स में कितनी होनी चाहिए या कम्प्लीमेंट्स में कितनी होनी चाहिए। इन सब चीजों को भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द बिड स्ट्रेटजी, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं हम ऑटो के रन कर रहे होते हैं उसमें मोस्टली हम लोग डिफॉल्ट में ये सेट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने खुद इसको करना है तो फिर आप अपनी मर्जी से यहाँ पर वर्किंग करते हैं। और इसके अंदर भी जो मैच टाइप होती है वो हमें समटाइम कैंपेन्स चला कर ही पता चलती है कि किस मैच टाइप के अंदर जो है वो हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव टारगेटिंग पे। नेगेटिव टारगेटिंग का मतलब है जो कि एक्चुअली मैनुअल में चलाने की जरूरत स्टार्ट में नहीं होती है। इसकी जरूरत तब होगी जब हम लोग हमारे पास काफी सारा डाटा है और बहुत से इररेलेवेंट कीवर्ड्स हमारी कैंपेन्स में आ जाते हैं, हमारी ऑटोमेटिक कैंपेन्स में, और वो बहुत रेलिवेंट नहीं होते और वो बार बार आते हैं अगर, तो फिर यहाँ पर हम लोग उन सब कीवर्ड्स को एज अ नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर देंगे। और जो कीवर्ड हम यहाँ ऐड करेंगे उन कीवर्ड के अगेंस्ट अमेजोन हमारी एडवर्टाइजमेंट को शो नहीं करेगा और उसके बाद हम लोग इसको लॉन्च कर देंगे। ये मैनुअल कैंपेन है और मैनुअल कैंपेन सिर्फ इतनी सी है, इसमें हमने कुछ इंस्ट्रक्ट नहीं करना होता, इसमें अमेजोन खुद डिसाइड करता है। वो मैच टाइप भी खुद डिसाइड करता है, वो कीवर्ड्स भी खुद डिसाइड करता है हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड, लेकिन वो सब रेलिवेंट होता है। बिड स्ट्रेटेजी आप खुद सेट कर सकते हैं और उसके बाद ये वर्क करता है। और जो हमारी ऑटोमेटिक कैंपेन है वही रैंडम वे से आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट पेज पर मोस्टली शो होती हैं या आपके प्रोडक्ट पेज पर नीचे जो रैंडम स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे होते हैं उसमें शो होती हैं। अब आज का क्योंकि जो लेक्चर था ये कॉन्सेप्चुअली इसके अंदर टेक्निकल टर्म्स ऐसी हैं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट टर्म्स। वो टर्म्स जो है अभी शायद मे बी एक दफा में आपको याद ना रहे और आपको मिक्स कर रही हो। ये लेक्चर आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये लेक्चर आपने दोबारा देखना है, बार बार देखना है और आपने उन टर्म्स की डिफ्रेंसिएशन को अंडरस्टैंड करना है। और उसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझे पूछना है। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए बिट स्ट्रेट मतलब एनालिटिक अप्रोचेस क्या है, परफॉर्मेंस किन किन मेन चीजों से आप मॉनिटर करते हो, उन मेन चीजों में कीवर्ड और कीवर्ड क्या है और अमेजोन के अंदर कीवर्ड टर्म्स को कैसे यूज किया जाता है या कैसे कॉल किया जाता है, फिर बिट स्ट्रेटजी क्या है, इसकी कितनी काइंड्स हैं, और फिर कंपेटिटर्स का एनालिसिस या वो किस तरह से रोल प्ले करता है। अब इसमें नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके अंडरस्टैंड करने वाली हैं, जो बहुत टेक्निकल है एक्चुअली। उसमें डिफरेंस बहुत थोड़े थोड़े होते हैं लेकिन वो इंटरकनेक्टेड होती हैं और उन्हीं के छोटे छोटे डिफरेंसेस से आपकी जो कैंपेन्स हैं वो ऑप्टिमाइज होती हैं। तो दो मेन चीजें हैं, टाइप्स ऑफ बिड्स एंड टाइप्स ऑफ मैच, ठीक है। तो आपकी जो मैच टाइप्स हैं और आपकी जो बिड टाइप्स हैं इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और जब आपकी मैच टाइप और बिट टाइप को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो देन इजीली यू कैन लॉन्च द मैनुअल टारगेटिंग, ठीक है। और फिर आपको ऑप्टिमाइज करने में भी आसानी होगी और डाटा कलेक्ट करने में भी आसानी होगी। देन यू विल टेस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ मैच, you will test the different type of bids, you will test the different type of campaigns, and you will get the winning campaigns, winning keywords, golden keywords, or obviously your campaigns
विल बी इन द पोजीशंस कि वो ऑप्टिमाइज हो सके और आपको एक मॉनिटर्ड परफॉर्मेंस दे सके। यहाँ तक आई थिंक इनफ, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए। अगर मैंने इससे ज्यादा मजीद कराया तो आप लोगों को वो कंफ्यूज कर देंगी। पिछली चीजें क्लियर हो जाएंगी तो जब मैं अगली कराऊंगी तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगी। मैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।